लास्ट वीडियो में गाइज हम लोग देखे थे कि पिछले जन्म में आप दोनों का क्या रिश्ता था, आप दोनों की क्या कहानी थी। बट आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है तो किसी एक रीजन से मिलाया होगा, किसी खास एक रीजन से मिलाया होगा। और आप लोग भी सोच सोच के कंफ्यूज होते होंगे, या फिर आप लोग सोचते होंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या है इस इंसान में कि मैं इसी इंसान की तरफ खींची चली जाती हूँ या खींचा चला जाता हूँ। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, तो कोई एक रीजन तो जरूर होगा कि उस इंसान को ना ही आप भूल पाते हो, ना ही उससे आप दूर जा पाते हो। आखिर क्या रीजन है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। एंड गाइज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाते हो, बहुत सारे रीजंस भी लोग देते हैं गाइज। लेकिन देखो, मैं इस फील्ड में ना अब तो 16 साल होने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में 16 ईयर्स से हूँ। और कभी कभी नहीं, पर डे मान के चलो 10 केसेस ऐसे आ जाते मेरे सामने कि मेरी सोच ही चेंज हो चुकी है। मैं वहां पे लोगों को बोलती हूँ कि आप दूसरे तरीके से सोचो। जरूरी नहीं कि एक इंसान ने आपकी जिंदगी नरक बना के रखी है तो वही इंसान है आपके लिए, ये कोई जरूरी नहीं होता है। आप अलग तरीके से भी सोच सकते हो। यहाँ कुछ नहीं रखा है, लाइफ में आगे बढ़ो आप। मैं बिल्कुल एक लाइन में बोलती हूँ कि मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं तो प्रॉब्लम है, तो वहीं पे जिंदगी स्टॉप नहीं हो जाती है। और शायद यही रीजन है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों, कि मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती हूँ कि आजकल हमारे समाज में औरतों की ही मैं क्या बोलूं, मर्दों के साथ भी ऐसा होता है कि इतनी बुरी कंडीशन है ना कि मैं बोल देती हूँ कि आप अपने लिए कुछ और ही देख लो। और शायद यही रीजन है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। और पहले भी मैं ये बात बोली हूँ, अगेन मुझे बार बार ये रिपीट करना पड़ता है क्योंकि इंक्वायरीज ऐसे आते हैं। एंड गाइज, अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो, टैरो कार्ड से कुछ नहीं होता है। अगर लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको अपना नौमांसा चार्ट जरूर दिखवाना चाहिए। वहां से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या काइंड ऑफ अफेयर, या फिर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कितनी लॉयल है, कब तक आपके साथ रहेगी, सेकेंड मैरिज, डिवोर्स, बेबी प्रॉब्लम, ये सब सब दिखता है। ठीक है, करियर के लिए देखो अलग चार्ट दशमांसा बनता है, बेबी के लिए शतमांशा अलग बनता है। आपके ऊपर है, एक ही इंसान के देखो अलग अलग 60 कुंडलियां होती हैं। आप चाहो तो बनवा सकते हो। मेरे से कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज देखो, मैं ना बहुत ही अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर कैपेसिटी हो सच सुनने की तभी मेरे पास आना। मैं रेमेडी भी बताती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं सच बता देती हूँ। मैं दिल रखने वाला काम नहीं करती हूँ। चलो ठीक है, तो अब हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है कि मिलाया है और कब तक आपका ये रिश्ता जाएगा। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिटेल होने वाली है क्योंकि मैं आगे अलग अलग पार्ट में करके भी बताऊंगी। इस साइड में आपका और इस साइड में थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी। अगर आप हो ट्राइंगल लव स्टोरी या थर्ड पार्टी सिचुएशन में या काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। नो कॉन्टेक्ट के लिए भी मैं बताऊंगी। एक ये डिटेल रीडिंग बोला जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और गाइस, इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन लंबा है, तो जब तक मैं आप लोगों को समझाऊंगी नहीं, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं टेली फॉर्च्यून कार्ड से देखती हूँ कि आप लोगों को क्या मिले हैं। देखती हूँ। ठीक है, कभी कभी गाइस लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है और आप लोग हिम्मत मत हारना। मैं आपको यही बोलूंगी, कोई साथ नहीं देगा आपका, ये भी जान लो। आप लोगों का इस जमाने में, इस दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है कि इसमें आपको खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको खुद ही चीजें करनी पड़ेंगी। आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, मेरे पास आप कॉल कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है आपकी किस्मत में और क्या है, क्यों हो आप इसके साथ, क्या होने वाला है आखिर। ठीक है ना। ओके, पता नहीं गाइस, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आगे मेरे लाइफ में क्या लिखा है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, टेम्परेंस एंड
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे जगह पे थे, मैं बोल सकती हूँ बहुत सारी लेडीज स्पेशली, कि आप ना चार दीवारी में कैद थे, या फिर किसी तरह की कोई बंदिश, किसी तरह का कोई ऐसा दबाव आपके ऊपर था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इंसान की एंट्री हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, और इस कदर आया कि आपको वो मना लिया। ठीक है, और नहीं होता है कि बहुत सारी ऐसी यहाँ पे लेडीज है जो वर्किंग भी होंगी, वर्किंग भी दिख रही हैं, बट कुछ लेडीज तो ऐसी है कि जिनको बस घर में कैद रखा गया है, घर में काम करो बस, तुम्हारी बस इतनी सी ही जिंदगी है और कुछ नहीं है तुम्हारी किस्मत में। मतलब में कुएं का जो मेढक होता है ना, मेढक को बुरा जाता है कि ये कुआं ही, उसको लगता है कि ये कुआं ही उसकी जिंदगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसी वाली आपकी हालत थी, तब जाके इस इंसान से आप मिले हो, और उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर में हो सकता है कि ऐसा कंडीशन हो कि आपको किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, तब जाके पेज ऑफ वॉन्ड्स आया। मतलब कि कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर कहीं काम कर रहे हो वहां पे आप मिले हो इस इंसान से। यहाँ पे ना दूर से कहीं से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, अभी ये जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कहीं से भी या दूर से भी आने वाला है, मैं देख सकती हूँ, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट में बोल सकती हूँ। तब जाके ये इंसान, जब आप बहुत परेशान थे, तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आया, और इस कदर आया कि आप उसके साथ बहुत खुश थे। 5 मिनट भी अगर बात हो जा रही थी तो बहुत खुश थे आप, और चीजों को मतलब धीरे धीरे जीना सीख लिए थे आप उसके साथ। काइंड ऑफ एक हैप्पी मूवमेंट आप उनके साथ जी रहे हो। इवन अभी भी लगभग 90% लोग हैं, बहुत ही कम लोग है 10% जो ब्लॉक है मैं देख पा रही हूँ, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो तालमेल बिठा के रखे हैं। दिन भर में 10 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, 5 मिनट ही सही बात हो रही है। बहुत कम ही लोग हैं जिनकी बात नहीं हो रही है, पर यहाँ पे जनरली लोगों की बात हो रही है। और जिनकी देखो गाइस नहीं हो पा रही है, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि 10% में लगभग 8% लोगों को मूव ऑन करने की जरूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है। काइंड ऑफ आप जिसका इंतजार कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ दिया है, और इंतजार करना थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, फिर भी मैं देख पा रही हूँ। देख लेती हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो आपकी ऐसी स्थिति हो गई है ना गाइस कि आपको ना ही घर अच्छा लग रहा है, ना ही वो इंसान अच्छा लग रहा है। मतलब कोई कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ और ही सोच रहे हो, कुछ और ही करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे शांति, सुकून मिले, आत्मा को शांति मिले। आप ये चाहते हो, और एग्जैक्टली वैसा ही होगा। यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में इंसान क्यों आया है। देखो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप बहुत अकेले हो। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं आदमी औरत में दोनों की बात कर रही हूँ, अधिकतर तो यहाँ पे मैरिड कपल्स ही है, या मैरिड ही हो आप लोग, तो अधिकतर मैं देख पा रही हूँ आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेले और डिप्रेस्ड हो। मतलब इतना ज्यादा अकेलापन आपको महसूस हो रहा होगा दैट टाइम, तो और ज्यादा कि वो एक दोस्त की जरूरत थी आपको, एक ऐसा इंसान का जरूरत था कि आप अपने दिल की एक बात शेयर कर सको। बाय द वे आप मेरे से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं एक बात बोल रही हूँ, शेयर कैसे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मेरे से दोस्ती कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आप ना बहुत परेशान थे, और आपको बस आप चाहते थे कि मेरी मन की बात कोई तो सुन ले, कोई तो सुने, कोई तो हो जो मेरी मन की बात सुने। बिल्कुल वह उसी टाइम में ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री किया और आया। और मैं देख पा रही हूँ 100% में लगभग 40% लोगों का कंडीशन अभी राइट नाउ ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, बट मैं सबकी बात नहीं करूंगी, बट लगभग 40% लोगों का ऐसा सीन है, या तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक हो आप लोग, या फिर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। तो समझ लो गाइस कि कर्मा रिपीट्स। अगर आपने पिछले जन्म में किसी को कुछ किया होगा, ऐसा इग्नोर किया होगा, तो आपको भी इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा। अगर
वो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो कल के डेट में उसको भी वैसा सजा मिलेगा। आप ये मत सोचना कि वो मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगी, बदला लेने का मत सोचना कभी भी मत सोचना। नहीं तो ये पता है क्या होगा, ये आपका जो त्याग जो है ना, त्याग वो किसी काम का फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो भी है ना, उनको आपका वेस्ट एरिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, आपकी कमर उसको बहुत अच्छे लगते होंगे, आपके हेयर, बहुत सारे यहाँ पे लेडीज हैं जिनका जो हेयर है वो ब्राउन हो सकता है, जो वर्किंग है, और ग्रे हेयर्स भी आते होंगे आपको, बहुत सारे लेडीज को उजले बाल, ग्रे हेयर्स भी आते होंगे, मे बी आप उसको कवर करते होंगे, ऐसा हो सकता है। और देखो यहाँ पे जरूरत है, नीड ये है कि आप इन बंदिशों से, देखो लेडीज अगर हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको यहाँ जरूरत है कि आप बंदिशों से बाहर निकलो। कुछ जो जेंट्स हैं जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मेन हैं, उनका तो ये सीन हो गया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप एक ही चीज पे अटक गए हो, एक ही पॉइंट पे जाके अटक गए हो। आपको जरूरत है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो, जॉब करना जरूरी है, काम करना आपके लिए जरूरी है। लेडीज लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके ऊपर बहुत बंदिशें हैं, बहुत काम है। और एक बात मैं बोलूं, घर में चाहे जितना मर्जी आप काम कर लो, उस काम का कोई फायदा नहीं है, 1% कोई फायदा नहीं। कोई ये बोलने वाला नहीं है आपको कि हाँ आप इतना काम करते हो, यहाँ तक कि खुद का पति भी नहीं। ठीक है, वो भी एक पॉइंट पे जाके आपका साथ छोड़ देगा, इवन छोड़ चुका होगा। अब मैं आपका ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो किस तरीके से आपके साथ रहेंगे। अगर यूनिवर्स ने मिलाया है तो कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, या किस तरीके से आपके साथ वो रहना चाहेंगे। ओके, बहुत सारे जो कार्ड्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, चलो, टू ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया था ये वाला कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड बहुत आया। मतलब इसका मतलब ये है ना गाइस, समझ लो इस चीज को आप अच्छे से, कि कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन है ना, वो या आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो, मतलब किसी बात के टेंशन में हो, काम वाम कुछ भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ काम, वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, काम ही हो सकता है। उसके बाद द लवर का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, ठीक है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ आपको सबसे पहले कि हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, या फिर किसी तीसरे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी वाइफ की वजह से, या फिर आपकी फैमिली मेंबर। क्योंकि यहाँ पे ना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के घर में, लगभग 100 में 30% लोगों के घर में ये बात आउट हो गया है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और इसकी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और आप वो घर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या उसकी वाइफ को पता चल गया हो, आपके हस्बैंड को पता चल गया हो, या मतलब मेल फीमेल दोनों की बात करियो, पता चल गया हो, और घर में झमेले हो गए हो बहुत ज्यादा। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये भी चीजें दिख रही हैं। या फिर आप दोनों के बीच नहीं होता कि कुछ दिन हो जाते हैं बात करते करते, तो बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इस तरीके का सीन हो गया। आप कॉल करते रह जाते होगे, वो कॉल ही नहीं उठाता होगा। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन भी कुछ लोगों के बीच मुझे दिख रहा है। बट गाइज, ओवरऑल मैं इस रिश्ते की बात करूं ना, ठीक है, तो यहाँ पे द लवर का कार्ड है प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और लगभग 99% यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग है। 1% ही नहीं है, बाकी 99% है। और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपका रिश्ता बहुत लंबा ऑलरेडी, लगभग यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 40% लोग हैं जिनका रिश्ता ऑलरेडी बहुत लंबा चल रहा होगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जिनका, और मतलब एक तो चल भी रहा है और आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। मैं आराम से 10 साल 20 साल बोल सकती हूँ, 20 साल बोल सकती हूँ इजिली। हो सकता है गाइज कि अभी राइट नाउ ऐसा सिचुएशन हो कि आपकी लाइफ में कि वो इंसान आपसे, क्योंकि नो कांटेक्ट का भी रीडिंग है, नो कांटेक्ट वाली भी मेरे को कार्ड आए हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो, बट आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो आपका रिश्ता आगे तो जाएगा, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ फिजिकल नीड भी है आपके पार्टनर को, इवन आपको भी। आप लोग फिजिकल होगे,
विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा, आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मेरे को दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर को आपसे पैसे का फायदा, ज्वेलरी का फायदा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। आप लोग मिलते भी होंगे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। राइट नाउ लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनका पार्टनर ना ही अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है, ना ही आपके साथ रहना चाहता है। थोड़ा काइंड ऑफ इरिटेट हो गया है, इरिटेशन मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है। बट 80% लोगों की सिचुएशन सही है, आप लोग तालमेल बिठा के चल रहे हो। अब मैं ओवरऑल में अगर बोलूँ ना, घुमा के अगर ओवरऑल में बोलूँ तो सिचुएशन ऐसा है कि आपने समझौता कर लिया है कि इस टाइम बात करना है, इस टाइम बात नहीं करना है, और चीजें ऐसी ही जाएंगी। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट तो मेरे को नहीं लग रहा है, बट हाँ आप लोगों की बात होती है, सारी चीजें ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं उनका इंटेंशन क्या है। एक और बात मैं बताती हूँ कि आपके जो भी पर्सन होंगे ना, बहुत ज्यादा लगभग 90% के लोगों के पर्सन जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिखाते होंगे रिलेशनशिप में। मतलब कि बहुत प्यार करता हूं ऐसा वैसा, ये सब नहीं बोलेगा। बंदा रहेगा आपके साथ, मतलब अगर आप बात नहीं करोगे ना तो वो बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको मना लेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं बताएगा। आपके पर्सन को क्या चाहिए? आपके पर्सन को चाहिए कि फ्रीडम। आपके देखो, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि ज्यादा उसको इरिटेट मत करो, आप ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो आप, क्योंकि यहाँ पे ना आपका पर्सन ना आजाद पंछी है, उसको आजादी बहुत पसंद है। ठीक है, वो चाहता है कि मेरे को कोई रोक टोक ना करे। वो चाहता है, मतलब वो बेशक आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकता है, वो बेशक आपके ऊपर हुक्म चला सकता है कि तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको वहां नहीं जाना है, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये इस टाइप का इंसान मेरे को लग रहा है। ठीक है ना। एट द सेम टाइम गाइज, कुछ यहाँ पे लेडीज हैं लगभग 80% जो कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकती अगर आपका पर्सन मैरिड है या मैरिज होने वाला है उसकी वाइफ को। मतलब देखो गाइज, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बात है कि उसकी शादी अगर हो गई है या होने वाली है तो उसकी वाइफ होगी, और उसकी वाइफ के साथ वो रहेगा ही रहेगा, समाज को दिखा के रहे या चाहे जैसे भी रहे, उसको तो रहना ही है। इस चीज को समझो आप बात को। तो ये चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको कहीं ना कहीं ये अंदर से लगता है कि वो मेरे से ज्यादा अपनी वाइफ को प्यार करता है या मेरे से ज्यादा वो उससे प्यार करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपका जो पर्सन है, अगर आप इस तरह की बातें करोगे ना तो काइंड ऑफ इरिटेट हो जाएगा, मतलब उसको ना अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ रहना। तो ये चीजें आप समझो। एक और मैं एनर्जी निकालना चाहती हूँ कि वो उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है। मतलब बेसिकली उसका एक्सपेक्टेशंस यही है कि थोड़ा सा मुझे आजाद करो, थोड़ा सा मेरे को स्पेस दो, ज्यादा मैं मतलब कि हाँ देखो सेम टू सेम यही मिल रहा है ट्रिपल्स। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी में हैं, या फिर हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे उनकी भी वाइफ होगी या उनका भी कोई होगा जिसके साथ वो फिजिकल और मतलब होते होंगे, या आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि होते होंगे। तो इसमें आप ना ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो, कहीं से भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पे कुछ लेडीज ऐसी हैं, वैसे ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ आपका रिलेशनशिप 3 लोगों के साथ हो चुका होगा या आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बता सकती हूँ। आप एक बार मैं बात बोलूंगी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि जिनके जो जॉ लाइन है ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, जिनका चेस्ट एरिया इतना सुंदर होगा कि आपका पर्सन आपको देख 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 के पागल होता रहेगा। ऐसा मतलब आपका चेस्ट एरिया, आपका आपके गले के जस्ट नीचे का जो एरिया होगा वो चीज उसको बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के ब्राउन हेयर्स, ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ये सबके लिए नहीं है, अगर मान के चलो आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक या किसी तरह का आपके पर्सन को किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है क्या, अगर ये आपको मन में डाउट है तो इस डाउट को भी हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है। इसको कैसे रिमूव करना है ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको। यहाँ बस पहले हम ये देखेंगे द एस ऑफ कप्स, ये प्यार का मैटर हो गया। ठीक है। द मजिशियन, वाव,
मजिशियन आया है, समझ रहे हो इस चीज को। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने बोला कि आपके पर्सन जो है वो काइंड ऑफ ऐसा होगा कि आपके सामने ज्यादा शो नहीं करेंगे कि आपसे प्यार करते, बट गाइस सच्चाई तो ये है। हो सकता है सब बहुत लोगों को सुन के शॉकिंग लगे, अगर नो कांटेक्ट भी है तो भी वो आपको याद करते हैं। एट द सेम टाइम मजिशियन का जब कार्ड आता है तो वहां पे जादू टोना बहुत ज्यादा रहता है गाइस, ठीक है। दो केसेस यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ किसी ने किसी ने भड़काया है, इवन भड़का रहा है राइट नाउ, और किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, कुछ ग्लास में पानी में डाल के पिलवाया है या फिर कुछ खाने में मिला के खिलाया है। ये हो सकता है उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर रही हूँ, और वो आपको हटवाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं चार्ट देख करके ही बता पाती हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वो क्या चाहते हैं। फिजिकल नीड की जब बात आती है तो गेम ओवर हो जाता है, मतलब गेम पलट जाता है, सॉरी गेम पलट जाता है। आपको बहुत सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर पाते हो। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हेट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 8। 8वें महीना में या 8 महीने पहले कुछ हुआ है गाइस, या 8 तारीख को कुछ हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है अपने काम के सिलसिले में या किसी बात के सिलसिले में उन्होंने आपको बहुत, लगभग यहाँ पे 30-40% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है और वो चाहते नहीं है आपके साथ रहना। बट स्ट्रेंथ आया हुआ है गाइस। सेक्सुअल नीड जो होता है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर मैन, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर जिसका रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मैक्सिमम फरवरी तक आप देखो, उसके बाद आपको फिजिकल होना चाहिए, मिलना चाहिए। फिजिकली आप मिल करके उनसे अपने बात को मनवा सकते हो। थोड़ा सा आपको चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा। चाणक्य नीति क्या होता है मैंने एक वीडियो में बना के बताया है, आपको वो करना पड़ेगा और फरवरी तक चीजें आपकी सही हो सकती है। फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूं तो देखो, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। काइंड ऑफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों साथ रहो, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स दोनों एक साथ आया है। आप उनकी शक्ति हो, शिव शक्ति, आप उनकी शक्ति हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप दोनों साथ रहते तो एक दूसरे से बहुत ही एनर्जी मिलती है, बहुत ही सब कुछ होता है। तो इस वजह से आप दोनों को साथ रहना है। यूनिवर्स बोल रहा है जब तुम लोग साथ रहोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर है जो आप लोग आपस में फाइट किए, या आपने कुछ नहीं भी किया तो भी वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन चीजें फरवरी तक या लगभग, तो फरवरी मीन्स सितंबर, हाँ ठीक है, लगभग 7 वीक्स मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद वो इंसान खुद ब खुद आपके साथ अच्छे से बात करेगा। अनसक्सेसफुल प्लान मतलब आपने कोई प्लानिंग वगैरह की होगी कि ऐसे बात करूंगी वैसे बात करूंगी, आपका काम नहीं बन पाया होगा, लेकिन आपको फिर से कोशिश करना पड़ेगा। लव का कार्ड है, बहुत सारे दिल दिख रहे हैं। रोमांटिक सेलिब्रेशन पार्टी, ओके, फरवरी तक या 7 वीक के बाद हो सकता है आप लोग मिलो और चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल जाएंगी। मतलब आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में मिल सकते हो, कहीं पार्टी कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ घूम सकते हो, फिर सकते हो, ऐसी चीजें मेरे को दिख रही हैं। फिजिकल बॉन्डिंग आप लोगों की मैं बोलूँ तो थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हुई है, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते होंगे, तो चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी यूनिवर्स ने ही आप लोगों को मिलाया है, ये तो कंफर्म हो गया। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे, ये भी मेरे को दिख रहा है, बट आपको हिम्मत नहीं हारना है। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी गाइस लंबा करने की, बट अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड पति पत्नी वो वाला अलग अलग करके मैं बताऊंगी। बाकी अगर आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है,
आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हो, बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो। किसी तरह का हेजिटेशन मत रखना मन में। कोई भी टॉपिक हो, बेबी हो, बच्चा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपको उसके बारे में जानना हो, या सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, कुछ भी हो, डिवोर्स हो, कुछ भी हो, आप मेरे से किसी भी टॉपिक पे बात करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके, ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।